अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एक्स प्लस 4 इज़ द HCF ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे प्लस आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू माइनस 2k प्लस 2 एंड 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 12। ठीक है, आपको यहाँ पे दो पोलिनोमियल्स दिए गए हैं। इन दोनों पोलिनोमियल्स का जो HCF है वो आपको जो है वो एक्स प्लस 4 दिया गया है। तो अगर एक्स प्लस 4 जो है इन दोनों पोलिनोमियल्स का HCF है, तो इसका मतलब है कि एक्स प्लस 4 जो है वो इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। पूरा पूरा डिवाइड करने का मतलब है कि आपके पास जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है वो फिर रिमाइंडर हम जो है वो पोलिनोमियल का कैसे निकालते होते हैं कि आपके पास जो HCF गिवन होता है वहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल के तो पोलिनोमियल में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो फर्स्ट पोलिनोमियल है ये वाला, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू के प्लस 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 भी कह सकते हैं। अब एक्स प्लस 4 से आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 4 आएगी। ठीक है, यानी कि आप इसको जो है वो सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम एक्स प्लस 4 को 0 के इक्वल रखें तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस 4, यानी कि प्लस 4 इधर आकर जो है वो माइनस 4 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पी ऑफ एक्स है तो एक्स की जगह माइनस 4 लगाएंगे। एक्स का स्क्वायर है तो माइनस 4 का स्क्वायर यहाँ पर प्लस आ जाएगा। यहाँ पर आ गया एक्स की जगह माइनस 4 माइनस 2k प्लस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर लेंगे, प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे, 16 प्लस माइनस माइनस 4 आ गया। यहाँ पर आ गया माइनस 2k प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो 16 माइनस 4 और माइनस 2। ठीक है, इसका आंसर आपके पास 10 आएगा। माइनस 2 के एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने हमारे पास ये जो रिमाइंडर आया है इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये कंडीशन दी गई है कि एक्स प्लस 4 इसका HCF है, तो फिर इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, ज़ीरो आना चाहिए था, लेकिन हमारे रिमाइंडर में के इन्वॉल्व है। ठीक है, तो जो भी हमारा रिमाइंडर बचा है उसको हम ज़ीरो के इक्वल रख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। यहाँ से हमने जो है वो के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के वाली वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेंगे। ठीक है, माइनस 2 के ये वाला 10 इधर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो के आपने फाइंड करना है माइनस 10, माइनस 2 इधर आकर डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास के की वैल्यू क्या आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल, और के की वैल्यू आपके पास आ गई है यहाँ से 5। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर जो है हम अगले पॉलिनोमियल के साथ करेंगे। ठीक है, अब हम इसे जो है वो क्यू ऑफ एक्स ले लेते हैं। ठीक है, इसका नाम हम क्यू ऑफ एक्स रख लेते हैं। क्यू ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसका एच सी एफ भी वही है। तो फ्रॉम एक्स प्लस 4 पुट एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 4 इन क्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमने जो है वो x की जगह माइनस 4 लगाना है। 2 इंटू माइनस 4 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स की जगह माइनस 4 माइनस 12। 2 आ गया, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे 16 प्लस माइनस माइनस 4k आ गया, और ये आ गया माइनस 12। 16 टू द आपके पास 32 होता है। ठीक है, माइनस 4k माइनस 12, 32 माइनस 12 को सॉल्व करेंगे तो 20 आंसर आएगा, 20 माइनस 4k। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि 20 माइनस 4k को किसके इक्वल रखेंगे, ज़ीरो के, क्योंकि आपके पास x प्लस 4 जो है वो इसका HCF है, और HCF होने का मतलब है कि रिमाइंडर किसके बराबर रखा जा सकता है, ज़ीरो के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे, 20 इधर आकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, 4 के साथ k के साथ माइनस 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके पास k की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर है। हमने जो है वो k की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करना है। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है कि इफ़ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज़ द HCF ऑफ द P ऑफ एक्स प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के एंड Q ऑफ x माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस l। ये आपको दो पोलिनोमियल दिए गए हैं और इनके आपको HCF भी दो गिवन है। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k एंड l। फिर आपने जो है वो इनमें इन्वॉल्व k और l की वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
तो फर्स्ट पोलिनोमियल लिख लें x प्लस 3 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इस पोलिनोमियल के हमारे पास दो HCF हैं, एक x माइनस 2 है और एक x प्लस 3 है, ठीक है। तो पहले हम x माइनस 2 के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें x क्या पुट करवाना पड़ेगा, 2 पुट करवाना पड़ेगा, ठीक है। सेम वैसे ही है। तो आपने यहाँ पे p ऑफ 2 लिखना है इक्वल टू, यहाँ पर x की जगह 2 लगाएंगे, 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस के, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर आपके पास बनेगा 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है 2 का स्क्वायर, आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 का स्क्वायर लेंगे, 4 आ गया, माइनस 3 टू द 6 आ गया, प्लस के आ गया। तो 5 इंटू 2 4 द 8 माइनस 6 प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास बन गया 8 माइनस 6 2 प्लस के आ जाएगा, सही है। तो अब हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में देखा है कि अगर x माइनस 2 इसका HCF है, तो इसका मतलब है कि इसका ये जो रिमाइंडर हमारे पास आया है ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या कर देना है कि हैंस 5 इंटू 2 प्लस के किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो इस ब्रैकेट के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास 2 प्लस के किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। के साथ 2 प्लस हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो के की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने दूसरे HCF को देखना है, ठीक है। दूसरा HCF जो है वो भी P ऑफ X का HCF है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें X की वैल्यू हमारे पास जो है वो इसके लिए -3 पुट करना पड़ेगी, ठीक है। तो जब हमने P ऑफ X में -3 पुट करना है तो +3 और -3 जो है वो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और 0 जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0, यानी कि जो आपके पास रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। तो इसको हम पुट करके भी चेक कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि फॉर, ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर x प्लस 3 द रिमाइंडर फॉर x प्लस 3 द रिमाइंडर ऑफ p ऑफ x विल बी 0। मीन्स के यहाँ से फिर हम के की वैल्यू नहीं निकाल सकते, सारी की सारी चीज़ जो है वो 0 हो जाएगी, के खुद 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने जो है वो फर्स्ट पोलिनोमियल जो है उसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब हम सेकंड पोलिनोमियल पे आते हैं। तो ये हमारे पास है x माइनस 2, यहाँ पे हम लिख लेते हैं नाउ q ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस एल, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखें बच्चों के ये आपके पास जो है वो दो HCF हैं, x माइनस 2 और x प्लस 3। तो अगर हम ये वाला पहले सॉल्व करें तो यहाँ से हमें x2 पुट करवाना पड़ेगा, ठीक है। और इस पोलिनोमियल में जब हम x2 पुट करवाएंगे तो +2 -2 0 हो जाएगा, और 0 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होकर इसको भी क्या कर देगा, 0 कर देगा, यानी कि यहाँ पर हमारा L 0 हो रहा है, हमें कोई भी आंसर नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फॉर x माइनस 2, ठीक है, the remainder of q of x will be 0, ठीक हो गया। अब हमारे पास दूसरा HCF आ गया है, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा HCF हमारे पास क्या है, x प्लस 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है वो इसमें यहाँ पे हमने x की वैल्यू फिर -3 पुट करवाना पड़ेगी, यानी कि फॉर x प्लस 3 पुट x इज़ इक्वल टू -3 इन q ऑफ x। तो यहाँ पर q इंटू एक्स की जगह -3 लगाएंगे, यहाँ पर आपके पास x की जगह -3 -2, 3 इंटू एक्स की जगह -3, ऊपर स्केयर आ रहा है, और +7 इंटू -3 -l। तो -3 और -2 का आंसर आपके पास -5 आएगा। 3 माइनस का स्केयर लेंगे, प्लस हो जाएगा, 3 का स्केयर लें 9 आ जाएगा, प्लस -7 3 द 21 -l। तो ये आ गया -5
9 3 दा आपके पास होता है 27 माइनस 21 माइनस एल एज इट इज़ आ जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा -5। 27 में से 26 माइनस करेंगे तो 6 माइनस एल हो गया। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर भी क्या करना है कि ये जो रिमाइंडर आया है इसको हम 0 के इक्वल रख सकते हैं क्योंकि x+3 इसका HCF था। ठीक है, तो -5 × 6 माइनस एल इक्वल टू 0। हमने L फाइंड करना है, तो L के साथ ये 5 जो था यानी कि इस ब्रैकेट के साथ ये -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखें कि 6 माइनस एल किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। 0 को जिस मर्जी नंबर पे डिवाइड करें आंसर आपके पास 0 आता है। तो ये आपके माइनस एल के साथ 6 प्लस हो रहा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल और आपके पास एल का आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास एल और के की वैल्यूज़ आ गई हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।